बिहार विधानसभा 2025 के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदाता नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे, जिसके बाद 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने बिहार में अपनी ताकत झोंकी। एनडीए और महागठबंधन के दोनों तरफ से खूब जुबानी वार चले और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की आखिरी अपील की गई। प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने बिहार में कुल 16 जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने भी कई सीटों पर जनसभा को संबोधित कर जनता से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। बिहार में चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को जिस अंदाज में अपने पक्ष में मोड़ा है, उससे यह साफ साबित हो गया कि आने वाले 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर तो थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, खेसारी लाल यादव, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और अयोध्या में बीजेपी को धूल चटाने वाले सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं महागठबंधन के कई नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर जनता से मतदान करने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने पीडीए वाला दांव बिहार में भी चल दिया, जहां पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने अपने इन समुदाय के बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और इकरा हसन ने तो जनसभा को संबोधित कर ही रही थी, वहीं अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता को उतार दिया जिससे भाजपा को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। जी हां, अयोध्या में बीजेपी को धूल चटाने वाले अवधेश प्रसाद भी कई रोड शो और जनसभाओं में दिखे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी तेजस्वी यादव की जनसभा में जो जोश दिख रहा था, उसने यह साबित कर दिया कि बिहार में बदलाव तय है। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि बिहार में बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस बार परिवर्तन होगा, महागठबंधन बिहार में जीतने जा रहा है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा, नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अपनी जनसभा में भीड़ देखकर तेजस्वी यादव काफी गदगद नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, इतनी बड़ी संख्या में आपका आना सिर्फ हमारे लिए आपका समर्थन नहीं, बल्कि बिहार में क्रांति और बदलाव की शुभ शुरुआत है। इसके साथ तेजस्वी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें डेहरी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव के मंच के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी तेजस्वी यादव की एक झलक पाने चाहते हैं। जनसभाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर के बाद बिहार अपना हक मांगेगा नहीं, बल्कि अपना हक से लेगा। कारखानों का जाल बिछे, अच्छा अस्पताल बने, अच्छा स्कूल कॉलेज बने और सबको नौकरी मिले, ये हम लोगों को व्यवस्था करना है। भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त बिहार बने। बिहार में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद जनसभाओं को संबोधित कर जब तेजस्वी यादव खेसारी लाल यादव के साथ पटना वापस लौटे, तो एयरपोर्ट पे तेजस्वी ने पत्रकारों से बात की और कहा कि पहले चुनाव के मतदान के बाद से ही राजद बरहत में है और अब दूसरी चरण का प्रचार समाप्त हुआ है। ऐसे में महिला, युवा
और हर वर्ग के जाति वर्ग के लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने यहां चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए कहा कि पहले चरण का मतदान हुए 4 दिन से अधिक हो गए, लेकिन चुनाव आयोग वोटर के आंकड़े छुपा रहा है। कितने महिला और पुरुष वोटर ने मतदान किया, आखिर चुनाव आयोग ये आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं करता? वीवीपैट के पर्चे सड़कों पर फेंके हुए मिलते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहला चरण का 3 दिन हो गया ना, और 3 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ और पुरुषों का कितना मतदान हुआ। ये आंकड़े क्यों छुपाए जाते हैं? वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके हुए मिले, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इधर राहुल गांधी ने भी अपने सधे अंदाज में एनडीए नेताओं को फिर से लपेट लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी के खून में ही नफरत है। वह लोगों को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन मेरे खून में मोहब्बत और भाईचारा है। मैं हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता हूं। यही फर्क है और यही हमारी लड़ाई है। जो चोर होता है वह चोरी से डरता है और अंत में पकड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हिंदुस्तान में वोट चोरी की है और यह जनता से डरते हैं। एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हाँ या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हाँ या ना? पकड़े जाने से डरता है, हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की एकजुटता ने सबको चौंका दिया है। सबसे पहले सीएम फेस की बात करें तो महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा डिक्लेयर किया। वहीं मैनिफेस्टो से लेकर तेजस्वी प्रण तक महागठबंधन ने बिहार के पिच पर खुलकर बैटिंग की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव तक चुनाव प्रचार को पहुंचे। अखिलेश यादव तो बिहार के गठबंधन में एक भी सीट नहीं ली, बावजूद इसके उन्होंने अपने पूरे नेताओं की फौज बिहार में उतार दिया। वहीं एनडीए में माथापच्ची शुरुआत से ही देखने को मिली। पहले चिराग पासवान रूठ गए, फिर जीतन राम मांझी रूठ गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और फिर नीतीश कुमार रूठ गए। रूठने मनाने का खेल तब तक जारी रहा जब तक बीजेपी ने बिहार में बड़ा खेल नहीं कर लिया। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के महत्वपूर्ण फैसले आसानी से होते चले गए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी एनडीए के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं था। एनडीए नेताओं के मुंह पर जंगल राज, हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाने वाले बयान ही शामिल रहे। चुनाव के अंत में अमित शाह ने फिर से एनडीए की किरकिरी करा दी। एक रोड शो में अमित शाह मौजूद थे, जहां पत्रकारों ने अमित शाह से बिहार में बनने वाली सरकार को लेकर सवाल पूछा तो अमित शाह ने कहा कि बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। जी, भाजपा की सरकार बन रही है। अमित शाह के इस बयान से बिहार के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि चुनाव के वक्त से ही भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। भाजपा ने सीट शेयरिंग में भी जदयू के साथ झोल किया और ऐसे में चुनाव प्रचार के अंत तक जिस तरीके से अमित शाह के बोल बदल गए, उससे यह साफ दिख रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने सहयोगी पार्टी को नजरअंदाज करती है। इधर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सम्राट चौधरी की भी भारी बेइज्जती हो गई। एक जनसभा में भारी भीड़ देखकर सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर वहां उतरने लग गया, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो सम्राट चौधरी को पता चल गया कि यह भीड़ एनडीए और भाजपा के लिए नहीं
बल्कि खेसारी लाल यादव की जनसभा के लिए उमड़ी है। उसके तुरंत बाद लैंडिंग करते करते हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भर ली और सम्राट चौधरी वहां से उड़ गए। वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग सम्राट चौधरी की खूब खिल्ली उड़ा रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार तो समाप्त हो गया, लेकिन महागठबंधन ने इस बार एनडीए को ऐसी कड़ी टक्कर दी है कि एनडीए के नेताओं का सारा गुनागणित फेल हो गया है। पहले चरण में जहां बम्पर वोटिंग ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव बड़ी बढ़त के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी के तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार थमने तक तेजस्वी की एनर्जी कम नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने एक दिन में 17 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया, तो पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने महज 84 जनसभा को ही संबोधित किया। इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। लिहाजा अब दूसरे चरण के मतदान के बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता ने अपने मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुना है। बाकी इन खबरों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।